क्लास 9th NCERT मैथ का प्रश्नावली नंबर 12.1 का 6वां नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जिसके पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रखा है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज हम लोग 6वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। ठीक है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे पास त्रिभुज है वो समद्विबाहु टाइप का है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आपको मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस टाइप से है ना। इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर रहेंगी और तीसरी अलग रहेगी। ठीक है, तो दिया क्या है आपके सामने, इसका परिमाप दिया है। ये क्या है, परिमाप आपके सामने दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है आपके सामने 30 सेंटीमीटर और दो बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी इसकी भी 12 सेंटीमीटर और इसकी भी 12 सेंटीमीटर। ये आपका नहीं दिया है तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ए बी यहाँ पे माने हैं तो ये दोनों आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दोनों साइड आपस में बराबर रहेगा और तीसरी अलग रहेगी। परिमाप की सहायता से हम लोग ये भुजा निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख लीजिए 30 सेंटीमीटर। भाई इसका मान 30 सेंटीमीटर बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान है 12 सेंटीमीटर प्लस में बी का मान कितना है, बी का भी है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। और सी का मान हमको नहीं पता है, तो ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सेंटीमीटर काट भी सकते हैं, ठीक है ना, बाद में सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 प्लस सी। ठीक है, तो देखिए 30 में से आप इस 24 को इधर भेज दीजिए, तो 30 में से आप 24 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना 6 आएगा ना। 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो सी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, सी का मान 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 6 भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमको क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको यश निकालना पड़ेगा, है ना। तो यश का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो ए का मान कितना दिया है, देखिए ए का मान हम लोग को पता है 12 है, फिर बी का मान कितना है 12 है और सी का मान कितना है 6 है। अब बट्टे में 2, अब इसको जोड़ लीजिए। तो 12 12 24, 24 और 6 30 होता है, 30 बट्टे में 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 15। यानी यश का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना। आप सेंटीमीटर मीटर आप बाद में भी लगा सकते हैं जब आपका आंसर टोटल आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मैं कहीं कहीं सीएम छोड़ दे रहा हूँ। ये अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में यस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। हो गया ना, क्योंकि हमारे सामने देखिए ए मिल गया, ए तो पहले से था, बी पहले से था, सी नहीं था, सी हम लोग निकाल लिए। अब सी की सहायता से ए बी सी की सहायता से यस निकाल लिए। अब यस निकाल लिए तो यस की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए यस का मान कितना है 15, ठीक है, यस का मान है 15 और ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका 12, ठीक है, फिर 15 और फिर बी का मान कितना है, फिर 12 और यस का फिर 15 है और फिर उसके बाद सी का मान कितना है, तो 6 आया है ना। देखिए ये रहा 15 गुड़े 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 3, 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 3 और गुड़े 15 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 9, है ना। अब देखिए इसको तोड़िए ज़रा, इस 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुड़े 3 लिख सकते हैं। ये 3 पहले से है, ये 3 पहले से है और ये 9 को आप 3 गुड़े 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, ये 5 और 3 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो जो जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। तो 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 2 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 5 और 3, 5 गुड़े 3। अब इसको गुड़ा कर लीजिए, 3 3 के 9 और 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने 12.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके अगली वीडियो में मैं 12.2 के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा।